सन 70 की दिहाई में जब खुदावंद का फजल मुझ पर हुआ और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया। लाहौर से ये 273 मील का फासला था, जो कि एक ट्रेन तकरीबन 8 से 9 घंटे में तय किया करती थी। मेरे वालिदैन को बहुत परेशानी होती थी कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। उस ज़माने में टेलीफोन सिस्टम तो इतना डेवलप नहीं था और सिर्फ एक ही सिस्टम था जो सबसे बेहतर था कि मुझे जाकर वहाँ ख़त लिखना होता था कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। और मैं यकीनन अपना फ़र्ज़ मनसबी भी समझता था कि मुझे ये काम सबसे पहली फुर्सत में करना है। सो मैं जिस वक्त अपने शहर बहावलपुर में पहुँचता तो अपने हाथ का लिखा हुआ ख़त अपने वालिदैन को लिख देता। आम हालात में ये ख़त पहुँचने में तकरीबन 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन मेरे हाथ का लिखा हुआ ये ख़त अगले ही दिन उनको मिल जाता था। तो बड़े हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि बहावलपुर से लिखा हुआ ये ख़त अगले ही दिन उनको मिल जाए। वो ख़त को उलट पलट कर देखते तो उस पर बहावलपुर के डाकखाने की मोहर भी लगी होती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, जॉर्डन आप ये बताइए कि ये ख़त इतनी जल्दी हम तक कैसे पहुंचता है। तो मैंने उनको टाल दिया। अपनी मामा को मैंने बताया कि ये खलाई मखलूक है जो मेरा ये काम करती है, मगर मेरी वालदा को तसल्ली ना हुई और एक दिन उन्होंने बड़े आराम से मुझे बैठाकर बड़े अदब से पूछा कि आप बताइए कि ये काम कैसे होता है। तो मैंने उनको बताया कि मामा जी ये ख़त बल्कि कई खतूत मैंने एक ही दफ़ा में पहले लिखे होते हैं, वो मेरे सफरी बैग में हर वक्त मौजूद होते हैं। जब मैं बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इन्हें डाकखाने में डाल देता हूँ, क्योंकि आपकी परेशानी को मैं अपनी परेशानी समझता हूँ। मेरी ये शदीद ख्वाहिश होती है कि आपको मेरी खैरियत की इत्तला जितनी जल्द मुमकिन हो सके मिल जाए। तो मेरी वालदा खुश होने की बजाय परेशान हो गई। उन्होंने कहा, बेटा आप हमसे झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा, नहीं मामा जी, मैं सफ़र के बाद बहावलपुर के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटर बॉक्स में ये ख़त डालता हूँ। तो वो खुश हुई। वो कहने लगी, बेटा ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तुम इसके अंदर लिखते हो कि सब खैरियत थी, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, तो इससे क्या मुराद है। तो मैंने मामा जी को बताया कि मामा जी सफ़र तो हमेशा अच्छा ही होता है, अगर इंसान का मूड अच्छा हो। तो वो कुछ सोचने के बाद आखिरकार खामोश हो गई, यानी उनकी तसल्ली हो गई। मैंने कभी ज़हमत गवारा नहीं की कि उसके बाद उनसे कभी पूछता कि मामा जी आपको कितनी तसल्ली हुई थी। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, बगैर वक्त ज़ाया किए अपने काम को ख़त्म करने का हुसीन तरीका। याद रखिए कि वक्त एक ऐसे चिकने परिंदे की मानद होता है जो हाथ से निकल जाता है, फिसल जाता है। इसको पकड़ने का एक ही तरीका होता है कि इसके सर के ऊपर कुछ बाल होते हैं, सिर्फ इसे वहाँ से ही पकड़ा जा सकता है, वरना ये फिसल कर ज़ाया हो जाता है और फिर कभी हाथ नहीं आता। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा है, हर काम करने का एक वक्त होता है। इसी पर किया हुआ काम यकीनन अपने अंदर बहुत बड़ा मानी, एक बहुत बड़ा राज और एक बहुत बड़ी मामूरी रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी दौराने सफ़र अपने काम को निहायत खुश सलूबी से किया। एक दफ़ा जब खुदावंद यीशु मसीह 12 साल के थे तो वो गुम गए। आखिरकार उनके वालिदैन ने उन्हें ढूंढ ही लिया, क्योंकि वो हैकल में 12 साल की उम्र में आलमों के दरमियान सवाल जवाब कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह जब 12 साल के थे, जब एक यहूदी बच्चा मैच्योर होता है तो उसे हैकल में पेश किया जाता है, जहां उसे कन्फर्म किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ऐन उस वक्त पर हैकल में पहुंचे जो कि सही वक्त था, और फिर खुदावंद ने एक ही फिक्रे में अपने वालिदैन को जवाब दिया और इसी जवाब ने उसे बकाए दुआम बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना लाजिम था। खुदावंद अपने काम को और उस मिशन को जो खुदा ने उनको सौंपा था, अब अपने पाँव पर खड़े होकर ऐन वक्त पर उस टाइम फ्रेम में
جو ان کو دیا گیا تھا احسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔